अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजीम सयाल जर्नलिस्ट घोटकी से। नाजरीन, बहुत बड़ी आज डेवलपमेंट हुई है आलमी सतह पे। पाकिस्तान का जो मकबूलियत है वो बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान एशिया में एक नया ग्रुप बनने जा रहा है जिसमें भारत तन्हा नज़र आ रहा है पाकिस्तान के साथ, और मुल्क बाहमी ताल्लुक़ बढ़ाने के लिए तैयार हैं। और इसराइल और भारत के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ख़बर है अफ़गानिस्तान से। तो इसके अलावा अफ़गान तालिबान की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि पाकिस्तान में जो हमले किए जाएंगे वो इस्लाम और अमीर जो मुल्क का रियासत का अमीर होता है उसकी ख़िलाफ़ हैं, वो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। ऐसे किस्म के जो भी ज़ाती तौर पे जो हमले किए जा रहे हैं गुड तालिबान और बैड गार तालिबान की तरफ से, तो उस पर बड़ा बयान आ रहा है अफ़गानिस्तान की तरफ से। तो ये पाकिस्तान की सिफारती बड़ी कामयाबी है। उधर 3 मुल्कों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। एक जिस्म एक ही, तीनों मुल्क एक हैं, एक ही जिस्म में एक ही सांस है। ये तीनों वज़ीर आज़म का आज खिताब में कहा गया है। इसके अलावा मोरो में हज़ारों लोगों की आमद हुई है। मैयत वो जो निकाली गई थी शहीद इरफान लगारी की, उसकी जनाज़े नमाज अदा कर दी गई है। वर्षा की तरफ से अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा सामने आया है, मगर वर्षा ने जो सिंध हुकूमत की तरफ से जो कमेटी जोड़ी थी DIG इरफान बलोच की निगरानी, उसको रिजेक्ट किया है। और उसके अलावा वकला ने एक बड़ी तहरीक का ऐलान कर दिया है। वो तहरीक 3 जून के बाद स्टार्ट होगी और विल्फोर मोरो के मामले पर वकला ने स्टैंड ले लिया है और अदालती कमीशन का मुतालबा किया है और दर्ज मुकदमे ख़त्म करने का भी उन्होंने मुतालबा किया है। इसके अलावा और भी बड़ी ख़बरें हैं हमारे पास, उन पर भी चलेंगे, मगर पहले चलते हैं जो पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान से बड़ी अहम ख़बर आ रही है। पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान की तरफ से अफ़गान तालिबान के जो है एक लीडर, उसकी तरफ से आज जहाँ पुलिस की जो है एक परेड थी वहाँ पे उसको खिताब करते हुए सादुल्ला सईद नामी तालिबान लीडर हैं जिन अफ़गान हुकूमत के, उनकी तरफ से बयान दिया गया है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की सरहद से जो पाकिस्तान पर दहशतगर्दी हमले किए जा रहे हैं वो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं और इस्लामी रियासत में जो अमीर होते हैं, मुल्क की रियासत के अमीर हैं, उनके ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि ये हराम है। अगर ऐसा कोई करेगा तो वो मुल्क की रियासत और जो तालिबान के अमीर हैं उसके ख़िलाफ़ होगा। और ये इस्लाम में भी इसको जायज़ नहीं कहते, उसको वो नाजायज़ करार दिया गया है। ताहम ये रोका गया है सीधी रीत तालिबान से कि वो भारत की तरफ से सहूलतकार बनकर पाकिस्तान में, खुसूसी पाकिस्तान में कोई भी ऐसे किस्म की हमले न करें, न वहाँ पर दहशतगर्दी वाक़े करें। तो ये पाकिस्तान की सफारती बड़ी अहम कामयाबी हुई है। हमने पहले भी आपको बताया था कि अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से अच्छा सलूक हो रहा है और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान अभी हालिया दिनों में बहुत करीब आ गए चुके हैं। जो भारत के लिए नींद हराम करने की बात है, यह ऐलानिया है। तो भारत जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी दहशतगर्दी कराता था अपने सहूलतकारों की वजह से, वो उसको ख़त्म करने के लिए अफ़गानिस्तान की तरफ से जो आज ये
बयान तालिबान लीडर की तरफ से जारी किया गया है उसे पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा फतह करार दी गई है। और वो दिफाई जो तज्जिया निगार हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ये बड़ी कामयाबी हुई है। तो ये तो ख़बर थी बड़ी जो हमने आपको बताई कि कोई भी जहाद उन तालिबान लीडर की तरफ से बोला गया है कि कोई भी जहाद ऐसे नहीं होता जिसके अमीर हुक्म न दे या उसका अमीर लीडर रियासत का वो न दे, तो वो इस्लाम में भी जायज़ नहीं है, उसे नाजायज़ करार दिया गया है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा उधर आज़रबैजान में आज वज़ीर आज़म, क्योंकि आज़रबैजान की आज़ादी का दिन था आज, वहाँ पे आज़रबैजान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर, तुर्की के वज़ीर आज़म अर्दोग़ान वहाँ पे तो मौजूद थे। तीनों वज़ीर आज़म ने, तीनों वज़ीर आज़म की तरफ से मुख्तसरन एक स्टेटमेंट, वैसे तो बड़ी तकरीरें हुई हैं मगर हम मुख्तसर उसकी चंद गुजारिशें आपकी खिदमत में रखेंगे। को तीनों मुल्कों ने बताया है कि एक जिस्म में एक ही, हम तीनों मुल्क एक हैं। अगर इन तीनों मुल्कों में किसी के ख़िलाफ़ कोई भी मुल्क कार्रवाई करेगा तो उसका तीनों मुल्क एक भाइयों जैसा एक ही जवाब देगा। ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है एशिया में, जो जहाँ एक नया ग्रुप बनने जा रहा है। यहाँ आज़रबैजान, तुर्की, पाकिस्तान, उसके आगे चल के ईरान और अफ़गानिस्तान भी इसमें हिस्सा लेंगे। मगर भारत के लिए ये बड़ी वो जो उसकी नींद हराम करने की खबर है कि ये एशिया में पाकिस्तान अपने हाथ मजबूत करते हुए एक अच्छा ग्रुप बनने जा रहा है जिसकी लीडरशिप सारे मुल्क बनकर एक ही बन गए हैं। ये इसराइल और भारत के दोनों के ख़िलाफ़ एक बड़ी जो है बड़ी नींद हराम करने की खबर बोले तो वो है। तो तीनों मुल्कों ने के वज़ीर आज़म ने अलग अलग खिताब में यही बोला सेम के हम एक हैं और एक रहेंगे और एक ही हैं। हमारे ख़िलाफ़ कोई भी इस किस्म का ऐलान करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। ये तीनों मुल्क ये सारी कोशिशें उधर चीन में भी तो हो रही हैं। अभी यहाँ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार अभी दो दिन में दोबारा चीन जा रहे हैं और आज़रबैजान की तरफ से $2 अरब की सीड़पकारी पाकिस्तान में करने का ऐलान भी किया है। तो तुर्की भी पाकिस्तान के लिए अच्छा ताउन कर रहा है। उधर ईरान की तरफ से भी पाकिस्तान की तरफ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनने जा रहे हैं। एशिया में एक नया ग्रुप जो चाइना, ईरान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और तुर्की, आज़रबैजान से मिलकर ये जो बनने जा रहा है, तो ये ज़ाहिर है भारत और इसराइल के लिए एक बड़ी घंटी बजने जा रही है। तो ये अहम डेवलपमेंट है जिसके हवाले से हमने आपको आगाह करना था। पहले भी हमने अपने वीलॉग में आपको बताया है कि इस किस्म के मामलात चल रहे हैं। अफ़गानिस्तान की तरफ से अच्छा रिस्पांस है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की तरफ से भी जो पाकिस्तान और चाइना मिलकर मोटरवे 2 बना रहा है, उसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान तीनों मुल्क एक बन गए हैं और उसमें ये मोटरवे बना जा रहा है। और अफ़गानिस्तान की तरक्की के लिए दोनों मुल्क मिलकर उनकी तरक्की के लिए साथ देने के ऐलान किया है। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है जिस पर हम बात कर रहे थे। मगर अब डायरेक्ट चलते हैं सिंध के मोरो के इलाके में पुलिस की 4-5 दिन पर कबल जो पुरअमन शहरियों पर एहतजाज किया गया था, कारपोरेटिंग ज़मीनों जो की अलाटमेंट हुई थी उसके और केनालों के ख़िलाफ़, उस पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी। 1-2 बंदे शहीद हो गए थे। एक बंदे की पुलिस लाश को अगवा करके उन्होंने उसे ज़बरदस्ती दफनाया था। कल उसकी मैयत निकाली गई थी, मगर इरफान लेगारी शहीद की उसकी मैयत अपने मकामी अदालत के हुक्म पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में निकाल कर उसके वर्षा के हवाले कर दी गई थी। आज उसकी तदवीन हुई है जिसमें हज़ारों
लाखों लोगों ने शिरकत की है, एक लोगों का समंदर उथल पड़ा है। तो वह बड़ी तादाद जो वहाँ पर शिरकत जो है वो एक मैसेज देती है कि इरफान लगारी बहुत अच्छे बंदे थे और बेहतरीन बंदे थे, वो कोई दहशतगर्द वगैरह नहीं थे। तो जैसे सरकार की पॉलिसी चल रही है कि वो इस किस्म के दहशतगर्द हैं, कलदम तंजीम के, मगर आज का लोगों का शिरकत रेफरेंडम साबित ये करता है कि इरफान लगारी के वर्सा ने भी ये ऐलान किया है कि वो हुकूमत की जो DIG सतह पर कमेटी जोड़ी थी उसको रिजेक्ट करते हैं और जुडिशनल इंक्वायरी का मुतालबा किया है। उन्होंने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी और दीगर जो जजों की शिरकत के बाद एक कमेटी तश्कील दिया है कि इसको समूरे मामले को तहकीकात करे। उसके बाद वकीलों ने भी बड़ी तहरीक का ऐलान किया है इसी मामले पर। आज हैदराबाद में वकीलों का बड़ा इजलास हुआ, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वकील रहनमा है, उन्होंने कहा कि हुकूमत को हमने 3 जून की मोहलत दी है कि ज़मीनों के अलाटमेंट मामला तो उसको वापस कर ले सिंध हुकूमत, वरना 3 जून के बाद हमने बड़ी तहरीक चलाएंगे और जो वो तहरीक होगी CM हाउस और असम्बली के तरफ से लॉन्ग मार्च होगा और धरना होगा। उसके अलावा अदालती कार्रवाई को बायकाट होगा, सारे बाहर में एहतजाज किया जाएगा। उसके अलावा वकील मोरो के हवाले से भी बातचीत की गई है कि मोरो में जो इरफान लगारी की वर्सा और वहाँ पे लोगों को मोरो लगारी गांव के लोगों को हिरासत किया गया है, जो गलत FIR दी गई वो फिलफौर वापस ली जाएँ और वहाँ पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि उन लोगों से इंसाफ हो सके और वो जो है इरफान लगारी के वर्सा के ख़िलाफ़ जो दाखिले FIR हैं उनके लोग जो हैं गिरफ़्तार, उनको भी फुल फौर आज़ाद किया जाए। वकीलों की और भी बड़ी बातें हैं, मगर अगले वीलॉग में हम आप उसको इस बारे में तफसीलन आगाह करेंगे। अब तक के लिए दिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।